बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 24 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। जनाब, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका डर था, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, आखिर वो हो चुका है। बार बार कहा जा रहा था कि भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और उनके आर्मी चीफ ने मोदी की टेबल पर एक फाइल पहुंचा दी है कि जनाब, हमारी 3 माह के लिए जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारे पास जंगी साजोसामान भी मौजूद है और ये हमारी ऑपरेशनल तैयारियां हैं और हम इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत है और आपके दस्तखत की जरूरत है। तो जनाब, अब आप खबर सुन लें कि भारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जुमे के दिन 24 अक्टूबर 2025 को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज कर दिया गया है। जनाब, खबर क्या आ रही है कि पाकिस्तान पर खौफनाक ड्रोन हमले किए गए हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये ड्रोन हमले कौन जगह पर किए गए और किन किन जगहों को टारगेट किया गया है और कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं, और ये डिटेल्स क्या, तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है कि अब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और दोनों फौजें जो हैं वो अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। पाकिस्तान की सारी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। पाकिस्तान की फौज, फजाइया, हमारी नेवल फोर्सेस, और फिर आप अगली खबर भी सुने। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाक फौज ने और फजाइया ने चंद मिनटों के अंदर नक्शा मिटाकर रख दिया, नक्शा बदल कर रख दिया है और ये क्या जवाबी कार्रवाई की गई है फौज की तरफ से भी, ये तफसीलात भी आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट किया करें। जनाब, मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो भी एक लंबी जंग की तैयारियां कर रहा है। अब आप देखें कि जंगी मैदान में तो ये पाकिस्तान को नहीं हरा सके, ना अफगानिस्तान हरा सका, ना भारत हरा सका, क्योंकि भारत की तो मजबूरी है कि उसने ऑपरेशन सिंधु 2.0 को लॉन्च करना है, क्योंकि उनसे ये एक सवाल होता है, मोदी से उनकी आवाम एक सवाल पूछती है, उनकी पार्लियामेंट सवाल पूछ रही है कि आप पिछली जंग क्यों हारे, आपको हमने मैंडेट दिया है, आपके 6 त्यारे मार गिराए पाकिस्तान ने और आप अभी तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अब जो अगला इलेक्शन है बिहार का, जिसमें कुछ दिन अभी बाकी रह गए हैं, तो ये कुछ दिनों से पहले पहले ये सारा कुछ करना है। तो जनाब, अब आप खबर सुन लें कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 महाज खुल रहे हैं। तो मैंने आपको एक खबर दी थी, आपको याद होगा कि अफगान तालिबान ने भारत से $2 अरब जो है वो मांगे कि जनाब आप हमें $2 अरब दें, और बदले में भारत ने कहा कि आप हमारे 11 कॉन्सुलेट्स जो हैं वो 11 शहरों के अंदर बनवाने दें, ताकि यानी कि जो रॉ के हेडक्वार्टर है वो अफगानिस्तान में बन जाए और वहां से पाकिस्तान के ऊपर टैक्स किए जाए, वहां से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए। भारत बदले में उन्होंने ये कॉन्सुलेट्स जो है वो 11 शहरों में मांगे हैं। काबुल के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है वो भी खुलने जा रही है। अब आप अंदाजा करें कि पहले तो भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा था, अब अफगानिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर एक आबी हमला किया गया है। मैं उसके बाद इंडिया की तरफ भी जाऊंगा। अफगानिस्तान के जो इस वक्त नायब वज़ीर इत्तलात है मुजाहिद फराही, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि दराय काबुल और दराय कुनर का पानी महदूद करने का ऐलान किया गया अफगान तालिबान की तरफ से, उनके नायब वज़ीर इत्तलात की जानिब से, कि अफगानिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चल निकला है। तालिबान के नायब वज़ीर इत्तलात मुजाहिद फराही ने ऐलान किया कि वजारत पानी और तवानाई को तालिबान की आला रहनुमाओं की हदायत मौसूल हो गई है कि दराय कुनर और दराय काबुल पर बंद तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। यह हदायत भी मिली है कि अफगान कंपनियों से फौरी मुआहदे करें। अफगान अवाम को अपने पानी के वसाइल का इंतजाम का हक हासिल है। अब ये पाकिस्तान का पानी रोकना है और भारत ने भी कहा कि यहाँ पर 5 डैम्स बनाए जाए और $2 अरब जो तालिबान ने मांगे हैं वो यहाँ पर 5 डैम बनाने के हवाले से मांगे हैं कि यहाँ पर डैम्स बनाए जाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। और जाहिर है ये जो पानी है ये जनूबी पंजाब के इलाकों को और फिर हमारी जो है वो बड़े बड़े खेत जो है वहां तक पहुंचता है और हमारी सब्जियां, जाहिर है एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल लाने के लिए भारत ये वहां पर बैठकर एक बड़ा खूनी प्लान तैयार कर रहा है कि पाकिस्तान का पानी यहां से रोका जाए और जब चाहे पाकिस्तान का पानी छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सलाब वाली कैफियत पैदा कर दी और पाकिस्तान फिर इन्हीं से निमटता रहे, पाकिस्तान इन्हीं से लड़ता रहे। तो ये चूंकि अब जंग जो है वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब ये तलवारों की, ड्रोन्स की, इसकी जंग नहीं, बल्कि अब ये माशियत की जंग रह गई है, ये कोल्ड वार रह गई है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी हुई है, दूसरी जानिब मोदी के ऊपर ये जो है वो प्रेशर है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके अपना बदला हासिल करना है। तो जनाब, पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी भी INS विक्रांत में गए, उन्होंने वहां पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां दी और वो एक सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल यह थी कि उन्होंने नेवल फोर्सेस को कहा कि
अब की बार अटैक पहला आपने करना है, क्योंकि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो नेवल फोर्सेज हैं एज कम्पेयर टू पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ये थोड़ी कमजोर है, तो लिहाजा हम इनको टारगेट करके कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने मकासद को अचीव कर सकते हैं। ये उनकी खाम ख्याली है। हमारी नेवल फोर्सेज भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो आपकी मंजिल ठोकेंगे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी कुछ दिन पहले जो आपको खबर दी कि तकरीबन $2 अरब के करीब जो है हमने इनकी भारत की जो हमने ड्रग्स इनके पकड़े समंदर के अंदर बहरा अरब में, तो उससे भी आप अंदाजा लगाएं कि हमारी नेवल फोर्सेस जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं और कितनी हाई अलर्ट के ऊपर है इस समंदर में। तो खबर आपको देनी है कि कल राजनाथ सिंह जो है वो अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ अपने नेवल चीफ को मिलने गए। अब आपने सीरीज ऑफ इवेंट को समझना है। पहले मोदी जो है उन्होंने अपनी नेवल चीफ फोर्स के साथ पूरा एक दिन गुजारा दिवाली के मौके पर, वहां पर उन्होंने खिताब किया। उससे पहले उनके एयर चीफ जो है उनको आर्मी चीफ सॉरी नरेंद्र मोदी को फाइल दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि जनाब ये हमारी ऑपरेशनल तैयारियां हैं, हम इस तरह से जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमारा मुकम्मल है, आप हमें ऑर्डर दें, हम अटैक कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। उससे पहले जो इनके कमांडर हैं उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां दी कि हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम इनका नक्शा मिटा देंगे। तो कल राजनाथ सिंह जो अपने चीफ ऑफ डिफेंस साहब के साथ मिलने जाते हैं अपने नेवल चीफ को, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से उन्होंने ये मुलाकातें की। और जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था उससे पहले भी ये मुलाकातें होती रही थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था। तो वही सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो अब दोहराए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज जयशंकर जो है वो अपने आर्मी कमांडर से मुलाकात करने जा रहे हैं, यानी कि बड़ी सेंसिटिविटी का आप अंदाजा लगाएं, इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जयशंकर आर्मी कमांडर से मुलाकात करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की प्लानिंग्स की जा रही हैं और हमारी नेवी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिशें की जा रही है। जाहिर है अपने दुश्मन को आप कभी कमजोर ना समझें, और जब आप अपने दुश्मन को कमजोर समझते हैं तो आपकी सबसे बड़ी खामख्याली होती है। जैसे आपने हमारी एयरफोर्स से मार खाई और अपने 6-7 प्यारे आप मार करवाए थे, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं वो आपका आईएनएस विक्रांत जो है उसको उड़ा कर रख देगी। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूं कि वो भी आज हमारे टारगेट के ऊपर है। तो ट्रंप ने मोदी को फोन कॉल करके दिवाली के मौके पर बताया था, खबरदार तुमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया वरना आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, और अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो टैरिफ हम कम कर देंगे, जो ट्रेड वार है उसको हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। तो अब भारत जो है उससे ये पैगाम दिया कि वो कराची को हिट करने जा रहा है। अब की बार इनका निशाना होगा कराची और पाकिस्तान की नेवी इनका निशाना होगा, और ब्राह्मोस मिसाइलों से कराची को बाकायदा तौर पर हिट करने के लिए इस वक्त प्लानिंग मुकम्मल हो गई है। और इस हवाले से जो मोदी ने आईएनएस विक्रांत की तकरीर की थी खड़े होकर, तो वो इसी का एक शाखसाना है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सब कुछ करने देंगे, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इतनी लड़ाई बढ़ गई है, इतनी जंग छिड़ी हुई है, तो कल से इंडियन मीडिया जो है वो यही खबरें चलवा रहा है कि अमेरिका ने एससीओ समिट के अंदर इनके खुफिया एहलकारों ने मोदी को कत्ल करने की जो है वो एक कोशिश की है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये सवालात उठ रहे हैं और फिर मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और फिर उस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और लेकिन मोदी ने भी जाना था और उन्होंने माजरत कर लिया कि उनकी जान को खतरा है और वो अपनी इस तरह की मूवमेंट्स जो है वो नहीं कर सकते। तो जाहिर है वो क्यों मोदी जो है वो ट्रंप का सामना करना चाहेंगे। ट्रंप जो है वो उनको इस जंग से रोकेंगे कि आप जंग ना करें, और मोदी ये चाहते हैं कि वो जंग करें और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, और उनके ऊपर जो है वो जिस लेवल पर जाकर प्रेशर है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी कौम उनको गालियां दे रही है। तो सारी सिचुएशन में पाक फौज और फजाइया ने चंद मिनटों के अंदर भी इनके अंदर तबाही मचाकर रख दी है। एक तो मैंने आपको बताया था कि DF-17 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को मिलने जा रहा है चाइना से, और बहुत जल्द मिल जाएगा, और ये चंद जो है वो दिनों के अंदर पाकिस्तान को मिलेगा कि ये जो DF-17 मिसाइल सिस्टम है वो तो एक वक्त में 17 टारगेट्स को निशाना बना सकता है, यानी कि चंद सेकंड में भारत के 17 टारगेट्स पाकिस्तान के निशाने पर है। और ये जो DF-17 मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक की है। और सेकेंडली ये जो मिसाइल सिस्टम है ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है, यानी कि 16 रवायती वॉरहेड और एक न्यूक्लियर वॉरहेड एक वक्त में ले जाने की सलाहियत रखता है। एक चीज ये, और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है अब इनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करेगा गुजरात के अंदर, वो चाहे मुकेश अंबानी को या किसी की भी हो, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेगा, और ये इतने लेवल पर जाकर तबाही होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ये जंग छिड़ी फिर डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी राय हैं उन्होंने बताया कि अब की बार भारत के ऊपर पिछवाड़े से हमला होगा, यानी कि बांग्लादेश वाली साइड से हमला होगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन जो है वो तारीखी सतह पर पहुंची हुई है। और आप जानते हैं कि हमारे जो जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर हैं उनके डीजी भी 4 दौरे पर
जो है बांग्लादेश के थे, और इस सारी सिचुएशन में बांग्लादेश वाली बॉर्डर से भी हम इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इनकी इकोनॉमी के ऊपर हिट हो सकता है। तो हमारी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर हैं। और 3 दिन पहले भी भारत के 30 जंगी जहाज जो है वो उत्तराखंड से पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंचने की कोशिश उन्होंने की थी, वहां से उन्होंने फ्लाई ली थी और हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची, तो फौरी तौर पर हमारे JF-17 थंडर भी अपनी फिजाओं में पहुंच गए थे। तो आप अंदाजा करें कि किस लेवल पर जाकर भारत किसी भी वक्त ये हमला पाकिस्तान पर कर सकता है, और सिचुएशन अब तक बहुत खतरनाक बताई जा रही है। और ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो आपको खबर दे रहा हूं, वो भी जरा आप ये सुन लें कि a suspected quadcopter drone has injured at least 3 children in Damadola area of Bajaur district, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। यानी कि क्वाडकॉप्टर्स के जरिए टीटीपी दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया और 3 बच्चे जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। और ये क्वाडकॉप्टर टीटीपी को भारत दे रहा है। टीटीपी को सपोर्ट कौन करता है? अफगानिस्तान, और प्रॉक्सी है ये भारत की, और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजोड़ के अंदर ये क्वाडकॉप्टर्स के जरिए, ये ड्रोन्स के जरिए जो है वो अब सिविलियन आबादियों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो ये पहला स्टेप है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।